नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत यादव। आज मैं यहाँ पर बाल विकास के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर यह वीडियो आप पूरा सुनेंगे ध्यान से तो बच्चों का विकास चरणबद्ध तरीके से किस तरह होता है आपको ठीक तरह से मालूम चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बाल विकास के विभिन्न चरण होते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले जीवन के दौरान आनुवंशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित होता है, इसलिए आनुवंशिकी और जन्म से पूर्व विकास आमतौर पर बच्चों के विकास के अध्ययन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है। रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की थी। शैशवावस्था जो 1 से 6 वर्ष तक रहती है, बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है, और किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक रहती है। आधुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान के विशेषज्ञों ने रूसो की उक्त कल्पना का समर्थन बालक की काम वासना के विकास के आधार पर किया। मनोविश्लेषण वैज्ञानिक बालक के मानसिक विकास में उसकी ज्ञानात्मक शक्तियों की प्रधानता मानकर भावों को ही प्रधानता मानते हैं। बालक का किशोर जीवन बड़े महत्व का होता है। इसके पूर्व के जीवन में विकास रुक जाता है, परंतु उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास जारी रहता है। किशोरावस्था में बालक का सभी प्रकार का विकास पूर्ण रूपेण होता है। बाल विकास के अध्ययन के लिए बाल जीवन निम्नलिखित 7 विभागों में विभक्त किया जाता है। पहला, गर्भवासी, नवजात शिशु, 1 वर्षीय शिशु, डगमगाकर चलने वाला, पाठशालारोही, किशोरोन्मुख तथा किशोर। गर्भवासी बालक के बारे में हम जानेंगे। सभी प्राणी का शारीरिक विकास उनकी गर्भावस्था से ही शुरू होता है। इस विकास में 2 प्रमुख बातें काम करती हैं, एक प्राकृतिक परिपक्वता और दूसरी सीखने की सहज वृत्ति। अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ दूसरे प्राणियों के जीवन विकास में प्राकृतिक परिपक्वता का अधिक महत्व रहता है, वहाँ बालक के विकास में सीखने की प्रधानता रहती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि जब बालक माँ के गर्भ में 2 महीने का रहता है तभी से सीखने लगता है, और उसके सीखने की जानकारी इस समय करना कठिन होता है। दूसरा, नवजात शिशु के बारे में है। नवजात शिशु जन्म से ही रोता है, यह शुभ सूचक है। यदि बच्चा अस्वस्थ है तो उसके मुंह से रोने की आवाज़ नहीं निकलती। पैदा होने के कुछ ही घंटे बाद उसे भूख लगती है। यदि इस बच्चे के मुंह में माँ का स्तन दे दिया जाए तो वह दूध खींचने लगता है। यदि बच्चे को 2-3 दिन तक माँ के स्तन से दूध न पिलाया जाए तो वह माँ के स्तन से दूध खींचना ही भूल जाता है। माँ का दूध भी स्तन को बालक के मुंह में डाले बिना नहीं निकलता। नवजात शिशु को सुख दुख अनुभूति 2-3 वर्ष के बालक जैसी नहीं होती। नवजात शिशु 1 साल तक काफ़ी रोता है, परंतु उसकी आँखों से आंसू नहीं निकलता। नवजात शिशु की बहुत थोड़ी संवेदनाएं होती हैं। जोर की आवाज़ उसे चौंकाती हैं और तेज प्रकाश भी संवेदना उत्पन्न करता है, परंतु रंग के विषय में उसकी संवेदना स्पष्ट नहीं होती।